हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आजकल के चर्चित और जाने-माने हमारे डोगेश भाई से। नमस्ते। डोगेश भाई, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बंदर भाई, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ भाई, लेकिन कुछ भी कहो डोगेश भाई, आप तो पूरे डॉग समाज के हीरो बन चुके हो। जहां देखो आपकी ही चर्चा है। यहां तक कि लोग आपको तो भगवान की पदवी दे चुके हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए हाँ। कि आपने ये पदवी कैसे पाई? अपनी इस सफर की कहानी हमारे दर्शकों को बताइए। क्या बात कर रहे हो भाई? क्या कभी कोई डॉग भगवान हो सकता है भला? ये तो बस मेरे नाम से पैसे कमाने का तरीका है इन लोगों का, और कुछ नहीं। लेकिन जनता तो आपको भगवान का दर्जा दे चुकी है। यहाँ तक कि आपके शरीर छोड़ने के बाद आपकी समाधि स्थल बनाई जाएगी। ये वहां की जनता कह रही है। भाई ये तो अंधभक्ति करने वाले लोग हैं, जो बिना सोचे समझे, बिना जाने किसी की भी बातों में आकर मुझे भगवान मान बैठे हैं। मुझे भगवान बनाकर पैसे कमाने वाले तो कोई और ही हैं। ये लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जो पैसे ये लोग मेरे पैरों में रख रहे हैं, वो मेरे किसी काम के नहीं। वो तो उन लोगों की जेब में ही जाएगा ना, जो मेरे नाम से धंधा चला रहे हैं। आप खुल के हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। भाई आज ये लोग मुझे भगवान मान रहे हैं, लेकिन जब भी हम किसी के घर के दरवाजे पर रोटी मांगने जाते हैं, तो हमें डंडों से पीटा जाता है। ये तक कि बाजारों में भी हमें चैन से नहीं रहने देते। कभी भी कोई भी पत्थर मारने को उठा देता है। अब तुम सांप भाई को ही देख लो। जैसे ही किसी आदमी को दिख जाए, तो वो उसे जान से ही मार देते हैं। लेकिन जैसे ही नाग पंचमी आती है, वही सांप इनके लिए नाग देवता बन जाता है। ये तो दुनिया ऐसी ही है भाई, बोलती कुछ है और करती कुछ। तो डोगेश भाई, हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आप हनुमान जी की मूर्ति का चक्कर क्यों लगा रहे थे? क्या बताऊं भाई? मैं तो अपने पाप कर्मों की सजा भोग रहा हूं। पाप कर्मों की सजा? भला वो कैसे? भाई, जब मैं पिछले जन्म में मनुष्य था, तो मैंने कोई दान पुण्य का काम नहीं किया। दिन भर मौज मस्ती की, शराब पी, जुआ खेला, कोई भी धर्म का काम नहीं किया। जब भी कोई मुझे समझाता कि भक्ति कर लें, तो मैं उसे भगा देता था। या उसका खूब मजाक उड़ाता था। और आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, वो इसी चीज का परिणाम है। भाई अभी ये मेरे पूजा कर रहे हैं। पहले तो मेरे साथ ये लोग बहुत बुरा करते थे। मुझे तो पत्थर से मार मार के भगाते थे। जिस कारण मेरी दिमागी हालत सही नहीं रही, जिस कारण मैं मंदिर का चक्कर काटने लगा। अरे डोगेश भाई, आपकी कहानी सुनकर दिल से बहुत बुरा लगा। लेकिन आज जो आपकी पूजा की जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई ये तो मनमाना आचरण है, जो गीता जी में मना किया है। मनमाना आचरण? हाँ भाई, मनमाना आचरण। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में इसका प्रमाण है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उन्हें ना तो शांति मिलती है और ना ही उनका मोक्ष होता है। कबीर साहेब ने बताया है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागे डार। सच में भाई, तो हमें मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए? भाई गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा गया है कि तू तत्वदर्शी संत की खोज कर, उनको दंडवत प्रणाम करने से वो तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। डोगेश भाई, तो हम तत्वदर्शी संत की पहचान कैसे करें? क्योंकि आजकल जो बहुत सारे धर्मगुरु हैं, वो खुद को सच्चा संत बताते हैं। भाई इसका उत्तर भी हमें गीता जी में ही मिलता है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 1, 2 और 3 में बताया गया है, जो संत
इस संसार रूपी उल्टे लटके पीपल के वृक्ष के जड़ से लेकर पत्तों तक एक एक विभाग को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। भाई, आज तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, मैंने तो अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन आप ऐसी गलती मत करना। आप अपने मनुष्य जीवन में सतभक्ति करके अपना मोक्ष करवाना। रो मत मेरे भाई, जब अगला मनुष्य जीवन मिलेगा तो सतभक्ति करके अपना कल्याण करना। दोस्तों, आज के समय में समस्त ग्रंथों का सार जानने के लिए अवश्य पढ़ें ज्ञान गंगा पुस्तक या सत्संग सुने संत रामपाल जी महाराज के शाम 7:30 बजे साधना चैनल पर या संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर। भाई, जो आपने अभी इतनी ज्ञान की बातें बताई, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप हम बंदरों को क्यों भगाते हैं?